ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर जो दिन में चमकता है लेकिन रात होते ही कुछ रास्ते डरावनी खामोशी में बदल जाते हैं। और ऐसी ही एक रात एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक किन्नर का शव, सुनसान इलाके में पड़ी लाश, हत्या की आशंका, पुलिस की तेजी और फिर सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। आखिर कौन था चांदनी का कातिल? हत्या की वजह क्या थी? क्या आरोपी अकेला था या इस केस में अभी और भी राज छिपे हैं? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हत्या की रात से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी, हर वो डिटेल जो इस केस को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। 24 मई 2026 रात सामान्य थी। तुलगपुर इलाके में रोज की तरह हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह इलाका एक सनसनीखेज हत्याकांड का गवाह बनने वाला है। सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम तुलगपुर में एक किन्नर का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंचती है। इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हुआ? मृतक की पहचान मनोरंजन शर्मा और चांदनी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चांदनी इलाके में जानी पहचानी थी, लोग उसे पहचानते थे और इसलिए जब उसकी मौत की खबर फैली तो इलाके में डर और हैरानी दोनों फैल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी शव मिलने की परिस्थितियां, क्योंकि शुरुआती जांच में मामला सामान्य मौत नहीं था बल्कि हत्या का लग रहा था। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया। पीएनएस की धारा 103(1) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद शुरू हुई कातिल तक पहुंचने की रेस। पुलिस की कई टीमें बनाई गईं, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई और स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ शुरू हुई। तुलगपुर इलाके में डर का माहौल था। लोग कह रहे थे कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। रात के समय इलाके की सुनसान सड़कें अब लोगों को और ज्यादा डराने लगी थीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में कुछ हलचल जरूर महसूस की थी, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। और फिर 26 मई 2026 यानी हत्या के सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिलता है। जानकारी मिलती है कि हत्या का आरोपी सेक्टर 148 मेट्रो लाइन की तरफ मौजूद है। पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। टीमें इलाके की घेराबंदी करती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आपको सुनाते हैं इस मामले में उक्त के संबंध में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा श्री संतोष कुमार ने क्या कहा। आज सुबह थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा हत्या में वांछित एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24 मई को थाना नॉलेज पार्क स्थित तुगलपुर में एक किन्नर की हत्या हो गई थी, जिसमें थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा सुबह मेट्रो लाइन 148 के आसपास चेकिंग की जा रही थी। कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस द्वारा इशारा किए जाने पर वह व्यक्ति भागा और पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक उर्फ मोना बताया, जो नॉलेज पार्क थाने में हत्या के अभियोग में वांछित है। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा, उसने भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने खुद को घिरता देखा फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। कुछ देर तक चली इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ मोना उर्फ मानव के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 26 साल बताई जा रही है। वो मूल रूप से अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम तालिम नगर का रहने वाला है। हालांकि फिलहाल वह तुगलपुर इलाके में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा 315 बोर कारतूस बरामद किया है। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर चांदनी की हत्या क्यों हुई? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या पैसों का
विवाद था, क्या निजी दुश्मनी हत्या की वजह बनी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? फिलहाल पुलिस इन सभी एंगल पर जांच कर रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, लेकिन घटना ने उन्हें डरा दिया है। लोगों का कहना है कि रात में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या के मामले में तेजी से कार्रवाई की गई। सिर्फ 2 दिनों के भीतर आरोपी तक पहुंचना और फिर उसे गिरफ्तार करना, इससे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। एक शहर जो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है, आज एक हत्या की कहानी से दहल गया। एक मौत जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, एक आरोपी जो भागना चाहता था, और एक मुठभेड़ जिसने इस केस को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। लेकिन क्या सच पूरी तरह सामने आ चुका है, या अभी और खुलासे बाकी हैं? फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े राज सामने आ सकते हैं। तुगलपुर की वो रात अब सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जिसे पूरा शहर याद रखेगा।